नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में स्वर जो है उत्पत्ति के आधार पर और जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कौन स्वर होते हैं उसको जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अर्थात उत्पत्ति का मतलब होता है उच्चारण की प्रक्रिया में, ठीक ना। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल स्वर होता है और एक संधि स्वर या संयुक्त स्वर होता है। पहले मूल स्वर को जानते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति सीधे होती है और जो किसी अन्य स्वर से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। कहने का मतलब ये है कि जो स्वर किसी अन्य स्वरों से मिलकर के नहीं बने होते हैं, सीधे उसकी उत्पत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं मूल स्वर। जैसे अ, छोटी और छोटा उ और री, ये आधारभूत स्वर माने जाते हैं, ठीक ना। यही क्या माने जाते हैं? स्वरों का आधार माने जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। स्वर हो, मूल स्वर को जान गए। अब देखते हैं संधि स्वर या संयुक्त स्वर। संधि मतलब जोड़ करके, ठीक ना, उसी इसको हम बोलते हैं संयुक्त। जो स्वर दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, कराए जो स्वर जो होते हैं 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक ना। जैसे अ और ई मिल करके ए बना है, ठीक ना। देखिए, और ई मिलकर ए बना है और ए मिल करके ए बना है, ठीक। अ और उ मिलके ओ बना है और ओ अ और ओ मिल करके औ बना है, ठीक ना। ये होंगे संयुक्त स्वर। 2 स्वरों को जोड़ के जो बना होता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर या संधि स्वर। और देख लेते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बात है यूपी टेट पॉइंट से, ए ऐ ओ और औ जो होते हो संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक ना। याद करने योग्य है, वही है, पीछे का है, मतलब थोड़ा शॉर्टकट में है, रिवीजन टाइप है। और छोटी बड़ी री को हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं, अभी हम बताए हैं। बड़ा ई जो होता है, बड़ा ऊ होता है और आ होता है, इसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब जाति के आधार पर स्वरों को देखेंगे। जाति के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं? देखिए, जाति या प्रकृति बनावट के आधार पर हिंदी में जो हिंदी के कितने स्वर होते हैं? 2 स्वर होते हैं, 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक ना। जाति के आधार पर भी क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सजाति और एक विजाति होता है, ठीक ना। तो जो सजाति स्वर होते हैं वह क्या होते हैं कि एक ही स्वर से मिल करके बने होते हैं। जैसे अ और अ मिल करके आ बना होता है, एक ही प्रकार के स्वर से मिलकर बने होते हैं, ठीक ना। जैसे ई और ई मिलेगा तो बड़ा ई बनेगा, ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। जो स्वर एक ही प्रकार, एक ही मूल ध्वनि से बने हो वे सजाति स्वर कहलाते हैं। जो स्वर एक ही प्रकार, एक ही मूल ध्वनि से बने हो उसको हम बोलते हैं सजाति स्वर, ठीक। आमतौर पर हर्ष और दीर्घ रूप एक ही जाति के माने जाते हैं। जो हर्ष स्वर होता है और दीर्घ स्वर जो होते हैं एक ही जाति के माने जाते हैं। जैसे अ क्या है? हर्ष स्वर है और प्लस अ मिल करके बन गया आ, तो ई क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों एक ही जाति के होते हैं, ठीक ना, इसलिए सजाति होते हैं। आगे देख लेते हैं विजाति क्या होता है। विजाति स्वर कौन किसे कहते हैं? जो स्वर भिन्न भिन्न ध्वनियों के मेल से बने हो वे विजाति स्वर कहलाते हैं। करें कि जो स्वर ध्वनियों के मेल से बने होते हैं उसे हम विजाति स्वर कहते हैं, ठीक ना। जैसे अ है ना, अ प्लस ई मिल करके
क्या बनेगा? ए। तो इससे हम बोलेंगे विजातीय स्वर, ठीक ना। दो जात के अलग अलग ध्वनि से मिलकर के जो बने होते हैं, ठीक ना, या अलग अलग स्वरों से मिलकर के जो बने होते हैं उसे हम विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक। ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या है? अलग अलग। देखिए, ए बनने के लिए अ प्लस ई की जरूरत पड़ी है, ऐ बनने के लिए अ प्लस ए की, ओ बनने के लिए अ प्लस उ की, और औ बनने के लिए अ प्लस ओ की, ठीक ना। अब देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण बिंदु, थोड़ा सा देख लेते हैं। सजाती या एक ही मूल ध्वनि से बने स्वर कौन कौन होते हैं? अ से आ बना, छोटी ई से बड़ी ई बना, उ से छोटा ऊ बना, ठीक ना, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बना, ठीक। और विजातीय दो अलग अलग स्वरों से बने होते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। परीक्षा में अक्सर ये पूछे जाते हैं, ए, ओ किस प्रकार के स्वर है? तो किस प्रकार के होते हैं? उत्तर क्या निकलेगा? विजातीय स्वर होते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं लिंग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन स्वर होते हैं। कह रहा है हिंदी के लिंग के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? लिंग के आधार पर हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कितने कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए देख लेते हैं। पुल्लिंग स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को परंपरागत रूप से पुल्लिंग माना गया है। जिस स्वर को परंपरागत रूप से पुल्लिंग माना गया है वह स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग, अह। ये क्या होते हैं? परंपरागत रूप से माना गया है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग मानते हैं, ठीक ना। और स्त्रीलिंग कौन कौन स्वर होते हैं? देखिए, जिन स्वरों को स्त्रीलिंग माना गया है, री, ए, री, ऐ और ओ। री, ऐ और ओ को हम क्या मानते हैं? स्त्रीलिंग। पूछता है कि निम्न में स्त्रीलिंग स्वर कौन है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, तीनों में से कोई एक दे देगा, री, ए, ओ। तो किसके मानेंगे हम? इसमें से कोई रहेगा, तो आप लोग याद करके रखेंगे, री, ए, री, ऐ और ओ। री, ऐ, ओ, री, ऐ, ओ, री, ऐ, ओ, ठीक ना। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तीन याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक और ये याद हो जाएगा, ठीक ना। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है, जिसमें से 13 कुल होती है, जिसमें से पुल्लिंग स्वर 10 होते हैं और स्त्रीलिंग 3 होते हैं, री, ऐ और औ, ठीक ना। आइए आगे देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर कौन कौन होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर कौन होते हैं? अ, छोटी बड़ी उ और री। ये क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं, ठीक ना। जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर बोलते हैं। जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ठीक ना। अर्थात दो स्वरों को मिल करके जो स्वर बनते हैं वही दीर्घ होता है, ठीक। देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से? आ, छोटी, आ, बड़ी ई, छोटा ऊ। छोटा ऊ नहीं होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक ना। देखिए, थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, दिमाग डिस्टर्ब है, इसलिए थोड़ा सा। तो आप लोग जो गलती से बोला जा रहा है उसको आप लोग क्षमा करिए। बड़ा जो होता है ना वही होता है दीर्घ स्वर, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक ना। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर देखते हैं, इसमें 3 मात्राएं का उपयोग होता है, अत्यधिक समय लगता है, ठीक ना। अत्यधिक समय लगने के कारण इसको
प्लुत स्वर बोलते हैं जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, जैसे ओम, हे राम, ठीक ना। तो देखते हैं हर्ष स्वर की मात्रा कितनी होती है। 1 होती है, दीर्घ की 2 होती है, प्लुत की 3 मात्रा होती है, ठीक ना। देखिए हर्ष स्वर में 1 मात्रा होता है और दीर्घ में 2 मात्रा से मिलकर बना होता है, प्लुत में 3 मात्रा से मिलकर बना होता है। पूछ लेता है री किस प्रकार का स्वर है, तो री किस प्रकार का है, तो हर्ष स्वर है, ठीक ना, हर्ष स्वर है, ठीक। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कंठस्थ स्वर या गले से या कंठ से बोले जाने वाले स्वर, तालव्य से बोले जाने वाले स्वर, ओठ से बोले जाने वाले स्वर, ठीक ना, मूर्धन्य से बोले जाने वाले स्वर, नासिक से बोले जाने वाले स्वर, विसर्ग कौन होता है, अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्चिम स्वर क्या होता है, ठीक ना, संवृत स्वर क्या होता है, अर्धवृत स्वर क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, ये अब हम कल पढ़ाएंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही डेली कोई या तो सीडीपी की या तो हिंदी की या तो मैथ की डेली क्लास कोई ना कोई एक होगी, क्योंकि अभी बहुत समय है यूपी टेट में, 5 महीने का है, तो धीरे धीरे हम पढ़ा देंगे, सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, तो जैसे ही समय टाइम टेबल हमारा बन जाएगा, किस समय कौन सी क्लास होगी, किस दिन कौन क्लास होगी, तो आप लोग देखना ज़रूर, क्योंकि यहीं से हम आप लोगों को क्लियर करा देंगे यूपी टेट की जो क्लास होती है, ठीक ना। क्योंकि आप लोग एक सोचिए, जो ऐप में पढ़ाते हैं पैसा दे करके, वही चीज़ हम यहाँ पर आपको यूट्यूब में फ्री पढ़ा दे रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या है, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।